यानी एक सीट के चलते एनडीए गठबंधन बर्बाद हो, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कुछ के चलते तो अच्छा होता, हम भी बात मानते हैं, समझते। और दूसरी बात ये भी है कि सुनी जा रही है बात कि जो लड़ रहे हैं वो 6 महीना पहले से ही प्रयास कर रहे हैं, सर्टिफिकेट लोगों के ले रहे हैं 10-10 हज़ार 15 हज़ार, और उसमें पैसा दे रहे हैं। तो भाई उस प्रकार की बात आई तो हमारे पास कौन आएगा कि हम कैंडिडेट देते, हम देते भी नहीं कैंडिडेट। लेकिन ये ज़रूर है कि जब गठबंधन है तो गठबंधन में कोई भी निर्णय हो तो मिलजुल कर करना चाहिए, कुछ ज़्यादा अच्छा है। सुन लिया आपने, मांझी जी ने साफ कर दिया, अगर गठबंधन है तो मिलजुल कर डिसीजन लेना चाहिए। आपको याद होगा परसों ही एनडीए में एक बड़ी बैठक हुई, भूपेंद्र यादव पटना पहुंचे और पटना पहुंचते अपने रिश्तों को सुधारने लगे नीतीश कुमार के साथ। आपको यह भी पता होगा कि जदयू और भाजपा के बीच जो रिश्ते बने हुए हैं उसमें कभी भी बड़ी तल्खी की वजह से सरकार गिर सकती है, और यही मामला कहीं ना कहीं सुधारने में भाजपा लग गई है। पहले तो आलाकमान ने बिहार के उन बड़बोले नेताओं को चुप करा दिया जो लगातार मुकेश सहनी और नीतीश कुमार पर हमलावर थे। फिर सीधे भूपेंद्र यादव बिहार पहुंच गए और आते ही नीतीश कुमार से मुलाकात कर ली। इसके बाद बहुत जल्दी सीटों का समीकरण फाइनल करके रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट कर दिया गया कि नीतीश कुमार और भाजपा एक दूसरे के साथ रहेंगे और सरकार 5 साल चलेगी। लेकिन जहां सरकार का मिजाज जदयू भाजपा की तरफ से ठीक नजर आ रहा है, वहीं मुकेश सहनी के बागी तेवर ये स्पष्ट कर रहे हैं कि बिहार में कोई भी बड़ा सियासी खेला कभी भी हो सकता है, खासतौर पे तब जब मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं दी गई। वहीं भाजपा ने इस नाराजगी को मुकेश सहनी की ओर बढ़ा दिया तब जब सीधे तौर पर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की पार्टी को एक एमएलसी की सीट दे दी। वहीं खबर यह भी आ रही है कि जदयू को जो 12 सीटें दी गई थीं, उन 12 सीटों में से एक सीट उन्हें मांझी जी को देना था, यानी जदयू को अपने कोटे में मांझी जी को एडजस्ट करना था, जैसे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में किया गया था। लेकिन ये खबर हम तक पहुंच गई थी उस दिन, और हम के प्रवक्ता ने कहीं ना कहीं नाराज़गी जताई थी कि हमें केवल एक सीट देने का इशारा किया गया और हमारी सीटें स्पष्ट नहीं की गई। लेकिन हम एक बतासे के लिए पूरी सरकार नहीं गिराएंगे, यानी अगर एक सीट मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अब खबर आ रही है कि जदयू ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा के साथ साथ ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो मांझी जी को एमएलसी की एक भी सीट देने नहीं जा रही है। अब जब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो मांझी जी का बयान इसमें सामने आया है। मांझी जी ने खुद कह दिया है कि बिहार में जो गठबंधन बनाया गया था एनडीए का, उसे चलाने की जिम्मेदारी केवल छोटे दलों की नहीं है, बल्कि बड़े दलों को भी अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। मांझी जी के इस ऐलान के साथ ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि मुकेश सहनी और मांझी बिहार में कोई बड़ा खेला कर सकते हैं। खास बात यह है कि तेजस्वी यादव की भी वापसी हो गई है, और जो समीकरण यहाँ महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा था उसके लिए भी अब पूरी संभावनाएं बन गई हैं। मुकेश सहनी की नाराजगी, मांझी द्वारा इतना बड़ा बयान देना, और कहीं ना कहीं भाजपा और नीतीश कुमार दोनों द्वारा अनदेखी किया जाना कहीं ना कहीं इशारा है इस बात का कि आने वाले समय में एनडीए में कभी भी बड़ा भूचाल आ सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।